दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश पर। आप सभी का स्वागत। और आज दोस्तों वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत गर्मा गर्म तगड़ी बहस हुई और बहस को जैसा कि आपको मालूम है कि संजीव खन्ना के समय पर ये बहस होनी थी और उस समय मतलब तुषार मेहता ने अपनी तिकड़म लगा करके केस को आगे बढ़वा दिया था। 7 दिन बढ़ाया था। उस समय उन्होंने जवाब देने के लिए मांगे थे और वो फिर 5 तारीख को तय हुआ था और 5 तारीख को फिर 7 दिन मांग लिए उन्होंने। तो चूँकि संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर्ड होने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस बहस को 15 तारीख को रखा। 15 तारीख को गवई साहब ने शुरू किया, फिर वही तिकड़म चालू हुई। फिर 20 तारीख इसकी सुनवाई रखी गई। लेकिन आज के दिन उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई आप दोनों जने मतलब अपने रिटर्न जो बहस है उसको सबमिट कर दें कोर्ट में और 2-2 घंटे की बहस का समय मिलेगा दोनों को और फिर उसके बाद जो है दोनों पक्षों को, और उसके बाद हम इसका निर्णय कर देंगे। अब इसमें कोई मतलब समय नहीं दिया जाएगा। तो आज उसी अनुसार 20 तारीख है, आज बहस शुरू हुई और कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना शुरू किया। दोस्तों कपिल सिब्बल की बात करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपसे ये अपील करूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मित्रों को भेजें, परिजनों को बोलें और अपने सोशल मीडिया पर डालें कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। कमेंट के मामले में ये है दोस्तों कि आप चाहें अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करें। आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और आप ये भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं या बात हमारी सुनना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपसे बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून किसी को भी वक्फ की संपत्ति, किसी भी वक्फ की संपत्ति पर कोई भी आपत्ति जता सकता है और ये हक दिया है, और जब तक विवाद चलता रहेगा तब तक वो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी और ये सरकार की संपत्ति उस समय सरकार के कंट्रोल में चली जाएगी। तो ये जो नया कानून है उसमें ये प्रावधान है, ये जो बहुत खतरनाक प्रावधान है, और जब तक विवाद चलता रहेगा वो संपत्ति वक्फ की रहेगी, तो वक्फ की नहीं रहेगी। उनकी आपत्ति है कि 100 साल 200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहाँ से आएंगे और अल्लाह को दान की गई संपत्ति किसी और को ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं और उसके दलीलों ने यह कहा कि ये हमारे डीएनए में है कि हम अपनी संपत्ति वक्फ करें। सीजेआई गवाही ने और सीजेआई गवाही और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने ये सुनवाई चल रही थी और कपिल सिब्बल इस बहस को कर रहे थे, जारी आगेवान थे। अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है
तो उसका फैसला करने वाला भी सरकारी अधिकारी या कलेक्टर या कमिश्नर जो भी होगा वही होता है। तो उसके अनुसार वक्फ की संपत्ति का सही फैसला नहीं हो सके। उन्होंने वक्फ का मतलब समझाते हुए कहा कि वक्फ का मतलब है अल्लाह को दान करना, और अल्लाह को दान की हुई कोई भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। एक बार जो वक्फ की संपत्ति हो गई वो वक्फ की ही रहती है। ऐसे में वक्फ बोर्ड में उन्होंने कहा कि ये गैर मुस्लिमों को नियुक्ति करना, और एक ऐसा समय भी आ सकता है कि जब बहुमत में गैर मुस्लिम हो, तो वो एक बहुत ही प्रबंधन का जो अधिकार है उसमें अगर बहुमत में गैर मुस्लिम आ गए तो उस संपत्ति को का प्रबंधन करने में मुश्किल हो सकती है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी आपत्ति की कि संपत्ति वक्फ करने के लिए 5 साल का जो मुस्लिम होने का जो बैरियर लगाया है वो भी गलत है, क्योंकि जब मैं एक बार मुस्लिम हो जाता हूँ या मुस्लिम हूँ तो मेरे पे अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यकों के सारे अधिनियम लागू हो जाते हैं, फिर मैं 5 साल क्यों इंतजार करूँ। तो ये मतलब इस तरह से बहस आगे चलती रही। इस बहस में कपिल सिब्बल के साथ MS सिंघवी और राजीव धवन भी साथ थे, और सलमान खुर्शीद भी इसमें एक पार्टी हैं, और बैरिस्टर वो जो असुद्दीन ओवैसी वो भी एक पार्टी है इसमें। लेकिन आज बहस अधिकतर कपिल सिब्बल, MS सिंघवी और राजीव धवन ने की। उन्होंने कहा कि संपत्ति विवाद का निपटारा कलेक्टर करेगा, ये सभी प्रावधान लागू कर दिए गए तो अपूरणीय नुकसान करेंगे और सभी प्रावधानों पर रोक जरूरी है। और CJI गवई ने पूछा कि जांच के दौरान संपत्ति सरकार के पास रहेगी। कपिल सिब्बल ने कहा हाँ, बिना किसी सुनवाई के ऐसा होगा और संपत्ति को विवादित कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जांच होते ही वक्फ की संपत्ति जो है सरकार की सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई के 3 मुद्दों तक सीमित रखें। ये चिन्हित मुद्दे हैं वक्फ बोर्ड यूजर या वक्फ बोर्ड डीड, घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार शामिल है, और कोई भी नया जो वक्फ बोर्ड में मेंबर नहीं लिया जाएगा, ये भी उसमें था। लेकिन एक और बात आज सामने आई कि जस्टिस गवई ने जब ये पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि ये तो बिल संसद से पास हुआ है और दोनों सदनों से पास हुआ है, फिर तो कपिल सिब्बल ने बताया कि इसमें बहुत जोल है। उन्होंने कहा कि जो इसमें सेक्शन 3 जो है वो संसद में जो बिल रखा उसमें था ही नहीं, उसमें बहस ही नहीं हुई, उसमें वो था ही नहीं, संसद के पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो दिया उसमें, और जो पास किया उसमें वो सेक्शन 3 है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब लेकुना है और बहुत बड़ी जालसाजी है एक तरह से। तो गवई भी बहुत आश्चर्यचकित हुए इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है क्या। तो कुल मिला के ये है कि तुषार मेहता और बहस अभी जारी है, शायद कल और चलेगी बहस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 2025 के अतिरिक्त
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अतिरिक्त भी आज और केसेस में भी बहस हुई, जिसमें तमिलनाडु बनाम राज्यपाल का मामला भी सुनवाई में आया। आपको मालूम है कि जस्टिस पादरीवाला ने और उनकी बेंच ने मतलब एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा कि राज्यपाल के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि वो संसद विधानसभा से पारित प्रस्तावों को बिलों को अपने रख करके बैठ जाए और उस पर कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीने में आपको इसके ऊपर, आपके पास 3 विकल्प हैं, या तो आप उसको पास कर दें, उस पर साइन कर दें, या उस पर ऐतराज़ जता दें कि भाई ये चीज़ें हमको ठीक नहीं लगती, इसलिए इसके ऊपर वापस बहस की जाए या वापस इसको देखा जाए, विधानसभा में रखा जाए, और या आप उसको विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो ये तीनों विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको लेकर के सदा के लिए बैठ जाए। तो यही मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से आया और अदालत ने यही कहा कि राज्यपाल के पास विधायकों पर सहमति देने, असहमति जताने या राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने के 3 विकल्प हैं, उसमें से एक को चुनना चाहिए। और सदैव के लिए नहीं हो सकता ये, इसको 1 महीने का जो समय दिया है वो ठीक है, और राष्ट्रपति 3 महीने में उसको अपने वापस भेज दे या तो, या उसके पर दस्तखत कर दे। आज यशवंत शर्मा वर्मा का मामला भी उठा। आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में गैस आग लग गई थी और आग में वो नोटों के बंडल से भरे बोरों में भरे नोटों के बंडल जो है पकड़ाए गए और जले हुए पकड़ाए गए, आधे अधूरे जल गए थे, आधे बचे होंगे। तो उसके ऊपर भी बहस हुई और उसके ऊपर मतलब अभी ये है कि अब FIR लॉज हो उसके ऊपर, इसके ऊपर शायद कार्रवाई चलेगी। और उनको सुप्रीम कोर्ट में वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मूल का जो न्यायालय है इलाहाबाद, उसमें वापस भेज दिया था। और इसके ऊपर आज उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी अपनी बात कही कि भाई ये इसमें देरी क्यों हो रही है FIR लॉज होने में। धनखड़ साहब तो वैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े आरोप लगा चुके हैं, निशिकांत दुबे और धनखड़ साहब, और वो सब जस्टिस गवई ने पहले ही ये साफ कर दिया कि जो समय ये दिया गया 1 महीना या 3 महीना ये जो भी है, वो मतलब 2016 में एक गाइडलाइन सरकार ने ही निकाली थी, उसको उन्होंने वापस यहाँ पे रिपीट किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो बहुत ज़ोर से बहस चल रही थी कि कोर्ट सुप्रीम संसद हो गया है और संसद को ताले लगा देने चाहिए, और कोर्ट अब न्याय कानून बनाने लग गया है, तो संसद क्या करेगी और वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें उस समय कही थी। और निशिकांत दुबे तो और भी थोड़े आगे बढ़ गए थे। उन्होंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है गृह युद्ध हो रहे हैं जगह जगह देश के अंदर, और धार्मिक युद्ध जो है संजीव खन्ना फैला रहे हैं CJI। तो ये सारी बातें उन्होंने खैर उस समय कही थी, और उसकी कई बार हम वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि ये सारे बकवास वो करते रहते हैं। खैर आज एक और मामला सामने आया, उसके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी हमको लगता है कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस राष्ट्रपति बने हैं, दोबारा जब राष्ट्रपति बने दूसरे टर्म के लिए, तब से वो भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले तो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को
अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट नहीं किया, उनको निमंत्रण नहीं भेजा। फिर जयशंकर जो है वहाँ पर बैठे रहे, एस जयशंकर 7 दिन तक, तब भी निमंत्रण नहीं मिला। फिर वो चले आए वहाँ से। फिर आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके ट्रंप साहब से समय लिया, बातचीत की और कहा कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ और मेरे को ही नहीं बुलाया तेने, तो उसने कहा अभी आ जा। तो अमेरिका गए वो, और अमेरिका में जब वो गए तो जितनी बेइज्जती इनकी अमेरिका में इस प्रधानमंत्री की हुई, नरेंद्र मोदी की, उतनी शायद किसी की भी नहीं हुई। तो खैर प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे व्हाइट हाउस, एक लेडी उनको लेने आई। बाकी सब लोगों को जो भी वहाँ पर बाहर मेहमान उनके जो आए, उन सबको ट्रंप लेने आते हैं। जैसे इवन जेलेंस्की को भी लेने ट्रंप आए, और जो भी इटली की वो मोलिनी क्या, उसको भी प्रधानमंत्री, उसको भी लेने ट्रंप बाहर आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने नहीं आए, पता नहीं क्यों, इतनी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं वो। फिर उनको घर व्हाइट हाउस में बिठाया, और उसी समय हमारे नागरिकों को, 200 करीब नागरिकों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा करके, जो डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गए थे किसी तरह और वहाँ काम कर रहे थे, उनको चिन्हित करके अरेस्ट किया, उनको हथकड़ियाँ लगाई, बेड़ियाँ लगाई, और एक मालवाहक जहाज में भर के उनको हिंदुस्तान भेज दिया। और नरेंद्र मोदी साहब दोस्ती में कुछ नहीं बोल सके। अब उसी समय ट्रंप साहब ने जो दोस्ती निभाई कि भाई आप यहाँ बैठो, बहुत अच्छा है, आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ये है वो है, लेकिन मैं पैरेलल ये रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, आप नहीं मानोगे तो मैं 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो ये दोस्ती निभाई उन्होंने, और बिठा करके बात की, कहा कि भाई हम दोस्त हैं और मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा तेरे पे। तो सर ये तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि नरेंद्र मोदी के एक दोस्त हैं गौतम अडानी, गौतम अडानी से भी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोस्ती निभाई, उनको मतलब अवैध कामों के लिए चिन्हित किया और उन्हें समन भेज दिया। अभी वो कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी शायद गए नहीं है अडानी साहब, या गए हैं तो शायद उन्होंने जुर्माना देने की बात की। मतलब उन्होंने जो वो किया है भ्रष्टाचार, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं भ्रष्टाचार किया है, मैंने ये पैसे ले लो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार तो किया है, तो उनको फंसा रहे हैं। तो ये मतलब ट्रंप साहब पता नहीं कैसी दोस्ती निभा रहे हैं। और इसके साथ ही चलो छोड़ो ये सब बातें, हम प्रधानमंत्री से बड़ा दिल रख करके, और उन्होंने ये सब बातें तो मान ली, हजम कर ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त है अपना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना पाकिस्तान में आतंकी अड्डे ध्वस्त कर रही थी, और हमारा गोदी मीडिया ने कराची और लाहौर पर बढ़त बनाना चालू किया था कि इधर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-4 और भारत निर्मित आकाश ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करना शुरू कर दिया था कि अंकल ट्रंप ने फिर बीच में टांग अड़ा दी। दोस्ती निभाते हुए उन्होंने कहा यार युद्ध मत करो, युद्ध से हानि होती है, मैं सीज फायर करा देता हूँ, और उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। ये भी नहीं पूछा नरेंद्र मोदी साहब से कि भाई आप ये इसके लिए तैयार हो नहीं, बस डायरेक्ट घोषणा। फिर मतलब जब ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी, और ट्रंप साहब नरेंद्र मोदी जी के दोस्त है तो उनको मानना पड़ा, और फिर जो है 5 बजे हमारे
हमारी तरफ से मतलब दे, हमारे भारत की तरफ से भी 5 बजे युद्धबंदी की घोषणा करो। और ये दोस्ती ऐसी निभाई है ट्रम्प साहब ने कि हमारी नाक कटवा दी। और हमारे विदेश मंत्री का क्या कहें, वाह वाह वाह, वो तो 40 साल मतलब 30-32 साल के अनुभवी विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव रहे और बहुत बड़े डिप्लोमेट थे वो। और उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी ऐसे निभाई कि पाकिस्तान को ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसकी पहले से उनको जानकारी दे दी। पाकिस्तान को ये जानकारी दे दी कि भाई आप सावधान रहना, हम सेना का एक्शन करेंगे और आपके यहाँ जो आतंकी अड्डे हैं उनको ध्वस्त करेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सेना पे नहीं करेंगे और नागरिकों पे नहीं करेंगे, हम तो उसका केवल आतंकी अड्डों पर करेंगे। धन्यो महाराज, दुश्मन को सावधान करने और हमले की मिलीभगत, इसको हमले की मिलीभगत कहते हैं कि दोनों मिलीभगत करके और ये हमले का नाटक कर रहे थे। जो अब नजर आ रहा है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की पहले जानकारी क्यों दी। और राहुल गांधी ही नहीं, समूचा विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये कौन सी डिप्लोमेसी है जिसमें आप दुश्मन को कार्रवाई के पहले सूचना दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप संसद का सत्र बुलाइए इस सारी बहस के लिए। अब सरकार मुश्किल में है, एक तो ट्रम्प साहब ने दोस्ती निभाई और दूसरे जयशंकर साहब ने अपना डिप्लोमेसी की, और अब गले पड़ गए विपक्ष के लोग कि संसद का सत्र बुलाओ, जो सरकार नहीं बुलाना चाहती है। सरकार एक अच्छा काम ये कर रही है कि विदेश में सारे विपक्षी नेताओं को मिला करके अपने दल भेज रही है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया जाता तो हमारी बात बहुत और ज़्यादा आसानी से समझी जाती। अब हमने कार्रवाई कर दी, उसके बाद बात करने जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। पहले हम बतलाते सब लोगों को, देखो हमारे साथ ऐसी जाती हुई है और हम इसका बदला लेंगे, कब लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, ये नहीं बताते, लेकिन ये कहना जरूरी था कि हमारे ये पक्ष है हमारा और हम इसका बदला लेंगे, तो लोग आपके साथ होते। अभी तो आपके साथ कोई है ही नहीं। अरे ये तो गजब हो गया, हम तो मुद्दे से भटक गए। हम बात कर रहे थे ट्रम्प के दोस्ती निभाने की, तो अभी अभी अमेरिका से 15 शिपमेंट आम जो है आम से भरे हुए वहाँ पहुँचे थे और अमेरिका ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आम में कोई खराबी नहीं थी, आम बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, लेकिन उनके जो कागज हैं, कागजों में कुछ गड़बड़ थे और उस गड़बड़ की वजह से वो आम रिजेक्ट हो गए वहाँ से। और वो 15 शिपमेंट में मतलब 4 करोड़ के आम थे और उन 4 करोड़ के आमों को जो आमों के व्यापारी हैं उन्हें वही नष्ट करने की सोची कि भाई अभी इसको नष्ट कर दो, क्योंकि अमेरिका ले नहीं रहा है, यहाँ से ले जाना महंगा पड़ता है और दूसरी जगह जाएंगे जब तक सड़ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको वहीं पे नष्ट करने का निर्णय लिया। तो ऐसे हमारे ट्रम्प साहब हमारे से दोस्ती निभा रहे हैं और अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि यार युद्ध छोड़ो, अपन तो व्यापार करते। अब व्यापार में भी वो क्या कहेंगे, F-35 ले लो हमारा,
हमारा चिकन जो है आने दो आपके देश में, सोयाबीन आने दो आपके देश में, टैरिफ कम करो, और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में अमेरिका के बेचो, यही कहेंगे ना। तो ये एक तरफा दोस्ती कब तक चलेगी ये नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब से पूछेंगे कि भाई ये संसद का सत्र आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, और ये अमेरिका से ट्रंप साहब से दोस्ती आप कब तक इस तरह से ही निभाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, और लगता कुछ नहीं है, फ्री है। तो और एक बार ही कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमें उसका ये फ़ायदा है कि आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हम इससे और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छी चीज़ें ढूंढ करके लाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।